हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग चतुर्थ, विषय संस्कृत। बच्चों, आज मैं आपका चैप्टर जो है 12 इसको लेकर उपस्थित हुई हूँ। आपके चैप्टर 12 का जो शीर्षक है, जिसका कि नाम है संस्कृत भाषायाः महत्वम्। इसका जो है इस चैप्टर का जो शीर्षक है वो है संस्कृत भाषायाः महत्वम्, संस्कृत भाषा का महत्व। तो आइए आज मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगी एवं संस्कृत भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसके विषय में मैं आपको बताऊंगी। तो आइए देखते हैं आपका चैप्टर 12। आपका चैप्टर है 12 जिसका कि शीर्षक है संस्कृत भाषायाः महत्वम्। यहाँ पर इस चैप्टर में जो है वो संस्कृत भाषा का क्या महत्व है इसके विषय में बताया गया है, संस्कृत भाषा का महत्व। तो आइए मैं आपका चैप्टर में जो भी वाक्य है इसे मैं पढ़ूंगी एवं इसके हिंदी अर्थ को आपको बताऊंगी। संस्काराणां जननी संस्कृत भाषा मन्यन्ते, संस्कारों की जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है। भारतीय जीवने संस्कृत भाषायाः महत्वपूर्ण स्थानं विद्यते, भारतीय जीवन में संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। शुरवाणी, ग्रीवाणवाणी, शुर भारती, अमर भारती इत्यादि संस्कृत भाषायाः नामानि सन्ति। संस्कृत भाषा के जो हैं वो कितने नाम हैं, तो सुरवाणी भी कहते हैं उसको, ग्रीवाणवाणी यानी देवों की वाणी भी कहते हैं, सुर भारती, अमर भारती, इन सभी नाम से ये सभी नाम जो है संस्कृत भाषा के हैं। विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा संस्कृतमेव मन्यन्ते, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा को ही माना गया है। भारतीय भाषासु न्यूनाधिक रूपेण अस्याः शब्दाः प्रयुज्यन्ते, भारत में जितने भी भाषाएं बोली जाती हैं उसमें अधिक से अधिक इसका शब्द प्रयोग किया गया है। अतः भाषाविदां मते इयं सर्वासां भाषाणां जननी मन्यन्ते, अतः जो क्या है कि वो भाषाविद जो हैं, जो विद्वान हैं, वो इसे सभी भाषाओं की जननी मानते हैं। विश्वस्य आदिम ग्रंथः ऋग्वेदः संस्कृत भाषायामेव अस्ति, विश्व का जो आदिम सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है वो भी संस्कृत भाषा में ही है। यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदश्च एते अपि संस्कृत भाषायामेव सन्ति। इसके बाद जो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सभी भाषा भी संस्कृत भाषा में ही हैं। चत्वारः उपवेदाः अपि संस्कृते एव विरचिता, ये चारों उपवेद जो हैं वो भी संस्कृत में ही रचे गए हैं। सर्वा उपनिषदाः संस्कृत भाषायामेव उपनिबद्धाः, शिक्षाकल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरणानि समस्तानि संस्कृतेव एव प्रणीतानि, सभी उपनिषद संस्कृत भाषा में ही उपनिबद्धित किए गए हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरणानि समस्तानि संस्कृतेव एक प्रणीतानि। तो इसमें जो है वो जितने भी उपनिषद हैं संस्कृत भाषा में ही उसको उपनिबद्ध किया गया है, उन्हें रचा गया है, और जितने भी ज्योतिष, छंद, व्याकरण इत्यादि जितने भी हैं वो सभी संस्कृत भाषा में ही रचे गए हैं। वाल्मीकि रामायणं, व्यासकृतं महाभारतं, महाकाव्यानि च संस्कृत भाषायाम एव विद्यन्ते। वाल्मीकि रामायण है, व्यासकृत महाभारत महाकाव्य है, वो महाभारत महाकाव्य भी जो है वो संस्कृत भाषा में ही विद्यमान हैं। अतीव सरसं वर्तते संस्कृत भाषायाः साहित्यम, संस्कृत भाषा का साहित्य बहुत ही रसीला है। संस्कृत भाषायाः व्याकरणं नितान्तं व्यवस्थितम् अस्ति, संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है वो बहुत ही व्यवस्थित है। मानवीय गुणानां संस्काराणांच उद्गम स्थानं संस्कृतमेव, मानव के गुणों एवं उसके संस्कार का जो उद्गम स्थान है वो संस्कृत भाषा में ही है। भारतीय जीवने संस्कृतम इत्थम अभिव्याप्तं
यत् तस्य पृथक्करणं सर्वथा असंभवम्। भारतीय जीवन में जो है यह संस्कृत भाषा इतना रच बस गया है कि इसको अलग करना सर्वथा असंभव प्रतीत होता है। वयं भारतीयाः संस्कृत अध्ययन श्रेष्ठा भवाम। इसलिए भारतीयों को अवश्य संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए, इसका अध्ययन करना ही श्रेष्ठ है। इयमेव भाषा पत्रध्वनेः लिपेश्च सर्वत्र एक रूपता वर्तते। यह जो है, यह भाषा जो है सभी में जो एक रूपता लाती है। अतः अस्माभिः सर्वैः संस्कृत भाषा समाराधनीया। इसलिए हम सभी को संस्कृत भाषा की आराधना करनी चाहिए, इसकी पूजा करनी चाहिए। केनापि सत्यम एवोक्तम, सब किसी में सत्य ही कहा गया है। भाषा सुमधुरा मुख्या दिव्या ग्रीवाण भारती। कहते हैं कि सब किसी ने सत्य ही कहा है कि भाषाओं में मधुर, प्रमुख और अलौकिक भाषा संस्कृत भाषा है। इस प्रकार से जो आपका जो ये चैप्टर 12 है, जिसमें है संस्कृत भाषाया महत्व, इसमें संस्कृत भाषा का हमारे जो भारतीय परंपरा है, इसमें हमारे अंदर जो संस्कृत भाषा का कितना महत्व है, इन्होंने हमें क्या क्या दिया है, सभी संस्कार संस्कृत भाषा के कारण ही हमारे अंदर विद्यमान हुए। ये सभी उनके महत्व के विषय में इसमें बताया गया है, जो कि मैंने पढ़कर हिंदी अर्थ के साथ आपको समझा दिया है। आप सभी बच्चे भी अपने चैप्टर को अवश्य ही पढ़ेंगे और जिस शब्द को पढ़ने में कठिनाई हो, वो शब्दार्थ दिया गया है, उसे लिखकर उसे अवश्य ही याद करेंगे, ताकि जो कठिन शब्द हैं वो जो है आप समझ जाए, उसका हिंदी अर्थ आप समझ सकें एवं आपको इस पाठ को समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। और जो शब्द आपकी समझ में नहीं है और आपके शब्दार्थ में भी नहीं दिए गए हैं, उन शब्दों को आप एक कॉपी में लिख लेंगे एवं उससे संपर्क करके उस शब्दों का अर्थ आप जानने का प्रयास अवश्य ही करेंगे। बच्चों, इस प्रकार से चैप्टर 12 में था संस्कृत भाषा या महत्व, जिसे कि मैंने आपको पढ़कर बता दिया है हिंदी अर्थ के साथ हमारे जीवन में संस्कृत भाषा का क्या महत्व है। आप सभी बच्चे भी इस चैप्टर को अवश्य पढ़ लेंगे एवं आगे के कार्य जो है उसे लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।